औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आके सुनते करो को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन। आलू बैंगन बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े प्याज लेके अभी कट करके जो है ना फ्राई कर रहा हूँ, उनको ब्राउन करेंगे। तो साथ में मैंने 2 अदद टमाटर काट करके रखे हैं। और जब तक ये प्याज ब्राउन होगा तो हम आलू को जो है ना कट करके पानी में रखेंगे, आलू और बैंगन। आलू जो है ना इतने कट करने होते हैं क्योंकि बैंगन ये ना हो कि आलू आप बड़े कट करें और बैंगन गल जाएं, आलू ना गले, तो ये भी ख्याल रखना। आलू जो है ना मेरे पास 3 अदद हैं और 1 किलो जो है ना मेरे पास बैंगन है। कट करना है, आलू से थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आलू आलू के साथ ही गल रहे, छोटा कटेंगे तो जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना 1.5 टीस्पून डालेंगे। अब यहाँ पे हमने टमाटर ऐड करने हैं, ठीक है। 2 टीस्पून जो है ना मिर्च चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून जो है ना नमक। नमक अपने हिसाब से डालें, कम खाना है ज़्यादा खाना है। धनिया पाउडर यहाँ पे ज़्यादा ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। इतना ज़्यादा खाने में जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फ्राई करेंगे मसाला को, फिर जो है ना मेरे आलू बैंगन भी ऐड कर देंगे इसमें। अभी हमने 1-2 मिनट के लिए जो है ना पानी रख के इसमें पानी थोड़ा सा डाला है, 1-2 मिनट के लिए ढक्कन देंगे क्योंकि वो टमाटर और प्याज थोड़ा नरम हो जाएगा, गलने में जल्दी आसानी हो जाएगी। बैंगन आलू बैंगन दोनों साथ ही में ऐड करने हैं, ये नहीं कि आलू पहले या बैंगन पहले, सारा कुछ हमने एक साथ ही ऐड करना है। हम थोड़ा मिक्स करेंगे, पानी तो इसमें नहीं ऐड करना और ढक्कन देना है। तो इसमें अब मैं दही ऐड करूँगा, दही है नेस्ले की, मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको भुना नहीं है, दही पहले ही ऐड कर दी। तो ये भी मैं आपको तरीका बता दूँ चलूँ। जो अभी हम इसको गलाएंगे, थोड़ा सा आधा गल जाएगा, फिर हम इसको ना भूनेंगे। तो हमने इसको जो है ना मिक्स करके तरह बन गया। अब जो है ना हमें इसको हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए। आधा गलेगा तो फिर जो है ना हम इसको भूनेंगे, पहले नहीं भूनेंगे, आंच हम हल्की करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंगन का जो है ना ढक्कन हटा दिया है। अब हम ना इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे कि अपने इसका पानी भी पहले खुश्क होगा। अभी हमारा बैंगन वैसे का वैसे पड़ा है, ठीक है। ये आधा गल गया, लेकिन हमें इसको घुमाते घुमाते इसको मैश नहीं करना, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब हम भूनेंगे और पक जाएगा फिर भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारे बैंगन हो गए बिल्कुल तैयार, देखिए कैसी लुक आई है।